हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश प्रोज। आज मैं आपका सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड शुरू कर रहा हूँ, जिसमें एक गरीब किसान की कहानी है जो बहुत हार्ड वर्किंग है। अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता है और वो मक्का की फसल उगाता है। एक बार उसकी मक्का की फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे उसके खेतों को थोड़ी सी पानी की ज़रूरत थी। बारिश आई, वर्षा हुई और उसके साथ में ओले भी आए और उसी के साथ उसकी फसल एकदम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। और उसे ऊपर वाले में, भगवान में बहुत विश्वास था, तो उसी विश्वास को ये लेटर लिखा उसने भगवान को, अ लेटर टू गॉड। और किस तरह से, आइए देखते हैं कि भगवान ने उसकी मदद की। उसने जो मांगा था भगवान से, उसे वो मिला। चलिए आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वो घर अकेला घाटी में स्थित था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। और उसकी छोटी सी पहाड़ी की छोटी ऊंचाई पर वो बैठा करता था। कौन? वो किसान। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर। किसी को भी दिखाई देती थी रिवर, नदी, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। पकी हुई मक्का की फसल का खेत, डॉटेड विद द फ्लावर, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक हमेशा अच्छी फसल का सबूत देती थी। द ओनली वन थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर ऑफ एटलीस्ट अ शावर। पृथ्वी को हल्की सी बूंदाबांदी की आवश्यकता थी, इसी में फसल पककर तैयार हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर लेंचो शाम तक, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को अच्छी तरह से निहार रहा था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन स्काई टुवर्ड्स द नॉर्दर्न स्काई। वह केवल और केवल आकाश की तरफ बादल ही देख रहा था। सेकेंड पैसेज, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, आज हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, हमें कुछ पानी हमारे खेतों को मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो स्त्री थी, उसकी वाइफ थी, वो रात का खाना तैयार कर रही थी। रात का खाना जब हम घर में खाते हैं तो वो सपर कहलाता है, रात का खाना जब हम बाहर खाते हैं जाके कहीं, तो वो डिनर कहलाता है। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो स्त्री उत्तर देती, हाँ, ऊपर वाले की इच्छा हो तो ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के खेतों में काम कर रहे थे। छोटे लड़के घरों के पास खेल रहे थे, बड़े लड़के काम कर रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड आउट टू देम, और इसी बीच उस स्त्री ने सबको पुकारा, आओ, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये रात के समय की बात है। जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से बहुत बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश स्वीट, बहुत तेजी से उसकी ओर आते हुए हवा बहुत तेजी साफ स्वच्छ फ्रेश चल रही थी, ताज़ी चल रही थी। द मेन वेंट आउट फॉर नो रीजन अदर देन द हैव प्रेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑफ बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन। वो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला, जैसे हम घर से बाहर निकल के देखते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही, कितनी हल्की हो रही, ऐसे ही उसने भी सोचा और निकलकर उत्तर देता है, निकलकर कहता है खुशी से, वर्षा को अपने ऊपर महसूस करके बहुत खुश होकर कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। तो उस व्यक्ति ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट्स की, एंड लिटिल वन आर 5, छोटी बूंदें 5 सेंट्स की हैं। तो इस प्रकार वर्षा होने लगी, छोटी बूंदें बड़ी बूंदें गिरने लगी। छोटी बूंदों को 5 सेंट्स और बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स के न्यू कॉइन्स कहा लेंचो ने। उस किसान का नाम है लेंचो। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे भाव लेकर एक्सप्रेशन, ही रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द सर्टेन रेन। सोचने लगा कि सचमुच उसकी फसल अब अच्छी होने वाली है, हो रही है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू फॉल, परंतु अचानक बुरा होना प्रारंभ हो गया, बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड नाउ
along with the rain very large stones begin to fall, और उसी के साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और लेंचो ने उन्हें चांदी के सिक्के कहा, सिल्वर कॉइन्स का, चांदी के सिक्के कहा उन्हें। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू अ रेन एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बेड ना, अब सचमुच बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, फिर भी वो आशा रखे हुए है कि शायद जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ये जल्दी बीता नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर थे सारे ओले फैल गए थे, भर गए थे। द गार्डन में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द नॉर्थ कॉर्नफील्ड उसकी मक्का की फसल की खेत में, ऑन द होल वैली, सारी की सारी घाटी में वो ओले फैल गए थे, भर गए थे। द फील्ड वॉज वाइट, सारा का सारा मैदान सफ़ेद हो चुका था। एज इट इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे किसी ने नमक बिछाया। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस तरह से मक्का की फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजरा। द स्टूड मिडल इन द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने खेत में बैठकर अपने बच्चों से कुछ कहता है, दुख व्यक्त करता है। इस तरह से आज आपने 4 पैसेज पढ़ लिए। चैप्टर की PDF, पूरी चैप्टर की फ़ोटो की PDF आपके इस पार्ट के साथ है, उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों।